हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज इस चैप्टर की शुरुआत होगी। आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको कुछ इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षैतिज स्तर के बारे में। किसके स्तर के बारे में? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये किसी वस्तु को एक सरल रेखा में देख रहा है। किस रेखा में देख रहा है? सरल रेखा में देख रहा है। ये वस्तु है यहाँ पर। तो इसके आंख द्वारा इस सरल रेखा में देखी गई वस्तु को ही क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो इसी प्रकार इस तरह हम समझ चुके हैं कि क्षैतिज स्तर क्या होता है कि हमारी आंख द्वारा सरल रेखा में बनाए गई दूरी को ही क्षैतिज स्तर कहते हैं। इस तरह क्षैतिज स्तर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? चाहे हम कहीं भी देखें, चाहे ऊपर देखें चाहे नीचे देखें, कई सरल रेखा में देखें, जहां तक हमारी दृष्टि जिस वस्तु की दूरी होती है, यानी कोई वस्तु और दृष्टि के बीच वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप खड़े हैं छत पर, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर कार है, वो जा रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस कार और इस दृष्टि के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोले हो? दृष्टि रेखा। इस तरह से। और अगर इसके सरल रेखा हम देखें तो उसको क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। आप ऊपर से नीचे देखें, चाहे आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। मतलब साफ है इसका कहने का कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारी आंख द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, वस्तु और आंख के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं इन दोनों कोणों के बारे में। इन दोनों कोणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला कोण है उन्नयन कोण और दूसरा है आपका अवनमन कोण। उन्नयन कोण को कहते हैं अंग्रेजी में एलिवेशन एंगल और अवनमन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। तो यहाँ पर एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे बनते हैं वो आपको समझना है। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, कहां देखते हैं? जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, अर्थात कहां देखते हैं? ऊपर की तरफ, तो वहां पर हमारा बनता है उन्नयन कोण। और ये दोनों ही कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में सदैव बनेंगे। हम कहां देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां पर कौन सा कोण बन जाएगा? उन्नयन कोण बन जाएगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, कहां देखते हैं? ऊपर खड़े हुए छत पे आप नीचे देख रहे हो, तब आपकी आंख द्वारा बनाए गए कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। क्या कहोगे? अवनमन कोण अर्थात डिप्रेशन एंगल। तो ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन कि हमें अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण वे कोण होते हैं जो हम हमारी आंख द्वारा किसी वस्तु को ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। तो इस तरह से हमारे इतनी जानकारी इस चैप्टर से बारे में होनी चाहिए। अगर आपको पिछले चैप्टर की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में उसकी जानकारी यहाँ पर यूज होने वाली है। जैसे कुछ मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ किसी पिछली वाली चीजों का कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे 6 अनुपात मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे? देखिए यहाँ पर, जैसे साइन थीटा, दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको कॉस थीटा, तीसरा हमने आपको पढ़ाया था टेन थीटा, चौथा मैंने पढ़ाया था आपको कॉट थीटा, पांचवा पढ़ाया था मैंने सेक थीटा और छठवां पढ़ाया था आपको कॉसेक थीटा। अब इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ड। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ड। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ड बटे आधार। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ड बटे
लंब। तो ये तो आपको 6 अनुपात याद होने चाहिए। इन अनुपातों में भी आपको खास तौर पे इन 3 अनुपातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। और आपको टेबल भी कुछ याद होनी चाहिए, जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा की टेबल में आपको पूरी याद होनी चाहिए कि कौन किसका कितना मान होता है। जैसे टेन जीरो का मान, टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और टेन 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से आपको पिछले चैप्टर की जानकारी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपकी इन चीजों को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखेंगे पहला प्रश्न कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कैसे होता है। आइए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमें एक मीनार लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये मीनार है। क्या है ये, मीनार। ये मीनार की ऊंचाई है। मीनार के सबसे निचले सिरे को कहेंगे क्या, पाद बिंदु। क्या कहोगे यहां पर, इसको पाद बिंदु कहेंगे। और ऊपरी सबसे ऊपरी सिरे को कहेंगे इसका शिखर बिंदु। क्या कहेंगे, शिखर बिंदु। अब क्या बोला हमसे यहां पर कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है। यहां पर ये भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक मुझे डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 30 मीटर। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। आगे क्या कहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि कोई व्यक्ति है भूमि के यहां से यहां तक के बीच का कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। तो यहां पर हमें दे रखा है इसका 30 अंश कोण। कितना दे रखा है, 30 अंश। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यह है मीनार की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, माना मीनार की ऊंचाई। तो ऊंचाई यहां पर हम मान लेते हैं कितनी है, h मीटर। क्या दे रखा है तथा, और हमें यहां पर थीटा भी दे रखा है कितना, 30 अंश। और यहां पर आधार भी हमें दे रखा है कितना, 30 मीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब आपको फॉर्मूला यहां पर याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे, हमारे पास लंब है और आधार है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कौन सा, टेन थीटा वाला। कौन सा, टेन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पर क्या काम करते हैं, इनके मान रखते हैं। थीटा जब रख लेंगे 30 अंश, आधार जब रख लेंगे कितना, 30 मीटर, और लंब जब रख लेंगे कितना, h। तो यहाँ पर मान रखते हैं, तो टेन 30 अंश बराबर और h अपॉन 30। और टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन 30। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर 30 एकम 30, और इसका मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू एच। अगर यहाँ से h का मान निकालोगे तो h आ जाएगा क्या, 30/√3। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर संयुग्मी लगा लेते हैं। यहाँ पर संयुग्मी नहीं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, सॉरी, यहाँ पर h बराबर लिखेंगे 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो जब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। तो यहाँ पे 3 से काटोगे 10 टाइम कट जाएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। यही क्या है, मीनार की ऊंचाई, और यही हमें ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।